गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो एक इजी चैप्टर हमारे पास जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आसानी से हाइड्रोजन से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, देखते हैं किस तरह के कंसेप्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो तीसरा वाला आइसोटोप्स होता है ट्राइटियम, इसी को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। तो बच्चों इसमें 2 तो न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है, यानी टोटल कितना हो गया 3। तो आंसर हो गया ए। 2, द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, जिसमें जो प्रोटियम आइसोटोप्स है उसकी अबंडेंट सबसे ज्यादा होती है, लगभग 99.98%। क्वेश्चन नंबर 3, सिन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। सिन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड synthesis gas or it is the mixture of carbon monoxide and hydrogen. 4, hydrogen resembles halogens in many aspects for which several factors are responsible. Of the following factor which one is most important in this respect? तो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ सिमिलैरिटी किस एस्पेक्ट में रखता है? तो बच्चों आप अगर बी ऑप्शन देखोगे तो ये एकदम परफेक्ट आंसर है। इट्स टेंडेंसी टू गेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल टू अटेंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करता है तो ये हो जाता है H- और इसी तरह हैलोजन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, why does H+ ion always get associated with other atom or molecule? जो H+ आयन है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर बच्चों आप अगर सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो डी वाला ऑप्शन देखो, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द अदर एटम्स और आयन। ड्यू टू द स्मॉल साइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री, यानी इसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिस वजह से ये सिंगल या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तुरंत किसी एटम के साथ मिलके कंपाउंड बना देता है। 6, मेटल हाइड्राइड आर आयनिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर। अमंग दीज हाइड्राइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। अब देखिए बच्चों ये सारे हाइड्राइड मेटल के हाइड्राइड है और जो मेटल का जो आयनिक कैरेक्टर है उनके मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब इनका आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लास्ट सीजी। क्वेश्चन नंबर 7, टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जब परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से होती है और इनके क्लोराइड की वजह से होती है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा डी। 8, which of the following hydride is electron precise hydride? अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। तो बच्चों ये हो गया CH4। जो 14 ग्रुप के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाते हैं। ये वाला हाइड्राइड देखो, इट इज 13 ग्रुप एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, जबकि NH3 और वाटर के पास लोन पेयर है, तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। 9, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ड्यू टू। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर को उड़ा देना या कलर को डिक्लेरेस कर देना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो
नेसेंट ऑक्सीजन देता है इस तरह से, और ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा यहां पर बी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। 10 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रेज एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाफ लाइफ। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, प्रोटियम, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम, 3 आइसोटोप्स है जिनमें तीसरा वाला यानी जो ट्रिटियम है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। 11 द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बच्चों अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह का होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और बीच में 97 डिग्री का एंगल बन रहा है। 12 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी व्हेन। तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बेरियम पेरोक्साइड की मदद से बनाया जाता है। जब हम बेरियम पेरोक्साइड पर, अब मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, BaO2 प्लस वाटर और साथ में CO2, तो ये बनाता है बच्चों बेरियम कार्बोनेट और साथ में बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? तो आंसर हो गया बी। कैल्गन इज एन इंडस्ट्रियल नेम गिवन टू। तो जो हमारा कैल्गन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है Na2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Na4 और इधर होगा PO3 और 6, इस तरह से इसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जियोलाइट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन। तो जियोलाइट 2 काम करता है, एक तो वाटर को सॉफ्ट करता है और दूसरा एज ए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 15 परम्यूटेट इज, परम्यूटेट भी एक तरह का वाटर सॉफ्टनर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के हाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है Na2Al2S2O8 और XH2O। ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट हुआ और इसमें हाइड्रेटेड की फॉर्म में वाटर इंक्लूड होता है। 16 ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग कंसेप्ट है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन प्रोटॉन के स्पिन की वजह से डिफरेंट करते हैं। तो बच्चों सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन है उसमें जो प्रोटॉन की स्पिन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जबकि पैरा हाइड्रोजन में प्रोटॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। 17 इन बॉश प्रोसेस विच गैस इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बनाने के लिए बॉश प्रोसेस में वाटर गैस का यूज किया जाता है और वाटर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। 18 वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस इज यूज्ड। तो क्लार्क प्रोसेस में वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्विक लाइम से हमें मिलता है। अगर हम क्विक लाइम को वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 रिएक्शन दी है और नीचे पूछा है कहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक यहां पर बताने वाला हूं जहां पर 3 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है यानी दूसरी साइड ऑक्सीजन निकलती है, इसका मतलब यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है, याद रखना। और अगर केवल और केवल वाटर निकलता है इसका मतलब वहां पर उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो होती है। बस तो यही चेक करना आपको, ठीक है। बाकी और भी चीज आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा बी। यहां पर पहली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और दूसरी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और एक और तरीका चेक करने का, देखो यहां पर जो
आयोडीन है वो माइनस की फॉर्म में है, यानी माइनस है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन 0 हो गया तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो रही है। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो प्लस है और यहाँ पर क्लोरीन माइनस हो गया, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्लियर? अभी आगे भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको सॉल्व करना है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। 20 द ऑक्साइड दैट गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4। तो बच्चों जब हम बेरियम पेरोक्साइड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, तो आंसर हो गया बी। 21 उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर पता करना है H2O2 का। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीजन निकले तो वहां पर उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर शो होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। चेक कीजिए, बिल्कुल ट्रिक है एकदम। 22 इन मॉल्टन आयनिक हाइड्राइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव। मॉल्टन आयनिक हाइड्राइड यानी जैसे सोडियम हाइड्राइड, और जब हम सोडियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम होता है प्लस और हाइड्रोजन होता है माइनस। अब ये माइनस है तो कहां जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड पर जो है हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। तो बच्चों आंसर हो गया सी, हाइड्रोजन इज रिमूव एट एनोड। 23 हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू डिसॉल्व इम्प्योरिटीज ऑफ। जैसा हमने डिस्कस किया था, 2 तरह की हार्डनेस है, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। दोनों केस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट इन्वॉल्व होते हैं। 24 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखिए हैवी वाटर क्या होता है? D2O। टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सॉफ्ट वाटर जो आसानी से झाग दे देता है, और परमानेंट हार्डनेस सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है डी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ गया, देखो जहां पर हमें H2O2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी है। तो जैसे मैंने कहा था वाटर निकले इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग, वाटर निकले इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग, यहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन जहां पर निकलता है वहां पर उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ रही है, तो आंसर हो गया 2। और भी तरीके से चेक कर सकते हैं। 26 कमर्शियल 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विद द स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारे पास H2O2 है उसका जो 100 वॉल्यूम होता है वो इक्वल टू होता है 30%। क्लियर? तो अगर इसका 10 वॉल्यूम ले तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा? 3% के इक्वल टू हो जाएगा, तो आंसर हो गया बी। 27 Which of the following reaction increase the production of dihydrogen from synthesis gas? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बननी चाहिए, तभी जाके सिंथेसिस गैस बनेगी और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। यहां पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बन रही है, तो ये आगे जाके हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। 28 When zeolite which is hydrated sodium aluminate silicate is treated with hard water, the sodium ion is exchanged with। तो सोडियम आयन एक तरह के पॉजिटिव आयन है, तो वो पॉजिटिव आयन को ही एक्सचेंज करेंगे। तो सोडियम आयन किसको एक्सचेंज करेगा? कैल्शियम आयन को, तो आंसर हो गया बी। 29 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है, तो आंसर हो गया सी। 30 When sodium peroxide is treated with dilute sulfuric acid we get। तो अगर हम सोडियम पेरोक्साइड को, जैसे हमारे पास है NaO2, सोडियम पेरोक्साइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं? H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो बच्चों हमें मिलता है सोडियम सल्फेट और साथ में हमें मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 31 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब जाके हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, तो आंसर हो गया बी। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ वाटर गैस इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। तो अब देखो बच्चों ये डी वाला आंसर देखे ना, जब हम वाटर गैस को
कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कौन सा है, कोबाल्ट, इसकी प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिथेनॉल मिलता है। तो ये अलग तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, तो आंसर हो गया डी। 33, which one of the following pairs of substance will not produce hydrogen when react together? अब देखिए बच्चों, मेटालिक सोडियम और इथेनॉल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नीशियम एंड वाटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, फिनॉल एंड मेटालिक सोडियम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एसिडिक है और यहां पर ये मेटल है। क्लियर। लेकिन जो ए ऑप्शन देखिए आप, जब कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो जो कॉपर है वो नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को कभी रिमूव नहीं कर पाता है, तो यहां पर कॉपर नाइट्रेट बनेगा और साथ में NO2 गैस रिमूव होगी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, तो आंसर हो गया ए। 34, वेरी प्योर हाइड्रोजन 99.9% कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहां पर बच्चों जो मेटल के हाइड्राइड होते हैं, जिनको हम साल्ट लाइक हाइड्राइड बोलते हैं, अगर उनकी रिएक्शन वाटर के साथ की जाए तो वहां पर जो है 99% प्योर हाइड्रोजन हमें मिलता है। जैसे देखो NaH प्लस H2, तो यहां पर हमें मिल जाता है NaOH और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। 35, TiH 1.37 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्राइड। यहां पर जो Ti है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा मेटालिक टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, तो आंसर हो गया ए। जो कोवलेंट हाइड्राइड है वो मोस्टली पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, जो आयनिक हाइड्राइड है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, और जो पॉलीमरिक हाइड्राइड है वो बेरिलियम और मैग्नीशियम बनाते हैं। कैलगन यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर, कैलगन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, Na2 Na4PO3 का होल 6, यानी सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलगन। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये देखो ये वाला ना, थर्ड वाला, इट इज ऑल्सो कैलगन, Na2 Na4PO3 का होल 6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा Na6P6 और O18, ये रहा देखो Na6P6 O18, तो ये कैलगन ही हुआ। 38, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद हैवी वाटर। अब अगर कैल्शियम कार्बाइड की नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों हमें एसिटाइलिन गैस मिलती है C2H2। क्लियर। लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेम प्रोसेस होगी, यानी C2D2। ठीक, तो आंसर हो गया ए। 39, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो हाइड्राइड केवल ये वाला 7, 8, 9 ग्रुप के एलिमेंट नहीं बनाते हैं, तो बच्चों आंसर हो गया ए। ठीक है, याद रखना है इसको। 40, हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस। तो हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। तो कॉपर, फेरिक और स्टेनिक तीनों के तीनों जो है रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगा। 41, ओनली वन एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड। तो अभी डिस्कस किया था 7, 8, 9 ये तीनों हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, केवल 16 ग्रुप के एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं। 42, द पॉलीमरिक हाइड्राइड विल बी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, मैग्नीशियम और बेरिलियम के हाइड्राइड पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं, तो आंसर हो गया डी। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हैवी वाटर। पहला, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी इज नोन एज हैवी वाटर, गलत है। इट इज हैवियर देन वाटर, ये भी गलत है। इट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, ये करेक्ट आंसर है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों चलिए, ये था हमारे पास हाइड्रोजन। इसमें मैंने
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट में मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ देर बाद आपको वेबसाइट में शो होने लगेगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।